अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आज के नए और लेटेस्ट वीडियो में। जो चैप्टर 2 का जो है आपका अल्फाज़ व मानी यानी मज़मून के अल्फाज़ व मानी को आज हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। उसके बाद इसके बाद जो है हम लोग फिर मिट्टी का जो तेल है उसका खुलासा भी पढ़ेंगे। आज से पहले वाले वीडियो में जो चैप्टर 2 है आपका वो ख्वाजा हसन निज़ामी को पढ़ लिया है और मज़मून के बारे में पढ़ लिया है। अब जो चैप्टर है उसको पढ़ने से पहले अल्फाज़ व मानी यानी वर्ड मीनिंग्स को देख लेते हैं ताकि हमें चैप्टर को समझने में आसानी हो। तो सबसे पहला है आपका खाक साराने जहां रावा हकारत मनगर। ये जो लफ्ज़ है, ये जो पूरा सेंटेंस है, ये सेंटेंस जो है आपका वो है फ़ारसी का सेंटेंस। ठीक है, जो फ़ारसी का सेंटेंस है उसका उर्दू में माना क्या होगा। उर्दू में माना होगा दुनिया के खाकसारों को हकारत से मत देखो। दुनिया के खाकसारों को हकारत से मत देखो। ठीक है, ये आपका हो जाएगा पहला का, दुनिया के खाकसारों को हकारत से मत देखो। इसके बाद आता है तू चेदानी के दरी गर्द सवारे बाशद। ये भी फारसी का ही सेंटेंस है। ये जो है ये फारसी का है। तू चेदानी के दरी गर्द सवारे बाशद, मतलब तू क्या जानता है कि उस गुबार में कोई सवार होगा। ये इसका माना हो जाएगा। अब ये बात हमें ज़रूरी है, कोई भी चीज़ जब हम पढ़ते हैं तो इसका कोई ना कोई एम और मकसद होना ज़रूरी है। ये पूरे अल्फाज मानी को जानने के लिए जानना ज़रूरी इसलिए है कि चैप्टर जो है आपका मिट्टी का तेल उसको समझने में आसानी। दूसरा ये कि क्वेश्चंस सवाल आपको पूछे जाते हैं और 4 ऑप्शन आता है कि इस लफ्ज़ का असल माना आपको बताना होता है। तो इसीलिए हम लोग अल्फाज मानी को बहुत गौर से पढ़ने की कोशिश करते हैं। और इससे पहले जो बच्चे ऑफलाइन बैचेस में थे उन्होंने पढ़ा और उनके नंबर भी बहुत अच्छे आए। तो इसीलिए आपसे गुजारिश है कि तमाम ये जो अल्फाज हैं इसके तमाम जो मानी हैं उसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए और उसे अगर आप नोट्स चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां देखिए आप कि तू चेदानी के दरी गर्द सवारे बाशद। इस लफ्ज़ का, इस सेंटेंस का माना होगा तू क्या जानता है कि उस गुबार में कोई सवार भी होगा। गुबार का मतलब जो धूल होता है वो। इसके बाद आता है औनसुर। लफ्ज़ को हम लोग सही से प्रोनाउंसिएशन करना भी ज़रूरी है। जो उच्चारण है, जो प्रोनाउंसिएशन है, जो तलफ़ुज़ है, जो अल्फाज, जैसे आपका नाम है, मान लेते हैं आपका नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उस नाम को अगर उच्चारण सही से नहीं करेंगे तो नाम लेने में मज़ा नहीं आएगा। तो ज़रूरी है कि उच्चारण सही हो। तो उनसुर पढ़िएगा आप। उनसुर, उनसुर का मतलब होता है एक असल और जुज़। जुज़ का माना होता है पार्ट्स। ठीक है, इसके बाद आता है तमाज़त। तमाज़त का जो माना है वो है गर्मी, शिद्दत की गर्मी जब बोलते हैं ना तो बोलते हैं तमाज़त। इसके बाद खमीर। खमीर का माना होगा सरिश्त और मिजाज, फितरत, ये तमाम जो है वो खमीर का माना है। इसके अलावा खमीर, जैसे आटा वगैरह भी गूंदते हैं ना, तो जो गर्म पानी से गूंदा जाता है उसको भी खमीर बोलते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि आपका खमीर ही ख़राब है, यानी आपकी जो मतलब गाली देने का एक तरीक़ा भी है खमीर का, कि आप जब बने हैं ना वो आपका वहाँ से ही गड़बड़ है आप। तो खमीर का माना जो होगा मजाज होगा, फितरत है, सरिश्त है, ये सारे। इसके बाद आता है अशरफ। अशरफ का माना होता है इज़्ज़तदार और मुहज़्ज़ब। इसके बाद देखिए नायाब। नायाब का माना होता है नादिर। नादिर किसको बोलते हैं? वो चीज़ जो मयस्सर ना आए। जैसे वो बहुत कम ऐसी चीज़ जो मयस्सर होती है उसे नादिर बोलते हैं। जैसे कोई शख्स आपको कहता है कि आप मेरे लिए नायाब हैं, यानी बड़ी मुश्किलों से, मन्नतों से आप मुझे मिले हैं, इसीलिए मेरे लिए आप नायाब हैं, नादिर हैं। मयस्सर का माना होता है पाना। ठीक है, सर पर चढ़ाना, ये भी एक मुहावरा है। सर पर चढ़ाना, उसके माना है बहुत मुंह लगाना, बहुत ज़्यादा लाड करना। ठीक है, इसके बाद आता है मात करना। मात करने का मतलब होता है किसी काम में बढ़ जाना, बाजी ले जाना। ठीक है, मात करने का मतलब एक और होगा कि अब बढ़ जाना कब होगा? जब आप जीत जाएंगे।
तो किसी काम में बढ़ जाना यानी जीत जाना। इसके बाद आता है आलमगीर। आलमगीर का माना होता है जहां को फतह करने वाला, तमाम दुनिया का फतह करने वाला, ये भी हो सकता है तमाम दुनिया का फतह करने वाला। चलिए, ये तो इस बार पूछा गया था 10th में, आलमगीर का माना। आलमगीर का क्या माना है? तो जहां को फतह करने वाला, इसीलिए अल्फाज और मानी को बहुत ध्यान से पढ़िए। मोनिस, ये भी इस बार पूछा गया है। मोनिस का माना होगा उन्स रखने वाला। उन्स का मतलब होता है मोहब्बत, मोहब्बत करने वाला, दोस्त। मोनिस का मतलब दोस्त भी होता है, और दोस्त क्या करते हैं? दोस्त से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, उल्फत करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है मुश्ताइल। मुश्ताइल का जो माना है वो भड़कता हुआ। क्या माना है? भड़कता हुआ। इसके बाद आता है मुश्ताइल, जैसे आग भड़क रही है, तो जैसे है आग मुश्ताइल है, आग भड़क रही है। मुहतसिब, मुहतसिब का माना है हिसाब लेने वाला, हिसाब लेने वाला। जैसे अल्लाह हमारा क़यामत के दिन मुहतसिब होगा, यानी हिसाब लेने वाला होगा। इसके बाद आता है लैम्प। लैम्प, आपको मालूम है कि लैम्प क्या होता है? लैम्प का मतलब है चिराग या लैम्प। उर्दू में लैम्प भी बोलते हैं, इंग्लिश में उर्दू में लैम्प, और इंग्लिश में लैम्प, और उर्दू में चिराग। इसके बाद आता है खुर्रमी। एक लफ्ज़ है खुर्रम, इसी से बना है खुर्रम। खुर्रम का माना ही होता है खुशी। खुश व खुर्रम दोनों जो है मुतरादिफ है। क्या है? मुतरादिफ, खुश और खुर्रम। ठीक है, जैसे कभी पूछा जाए कि खुश और खुर्रम क्या है, तो ये मुतरादिफ है। खुर्रम का माना होता है खुशी, शादमानी। शादमानी का माना भी खुशी, शादाब के माना भी खुशी, ये तमाम जो है वो है। तो खुर्रम का माना आपको मालूम हो गया कि खुशी के माना में है। ये तमाम अल्फाज व मानी है, अल्फाज और उसके मानी हैं जो आपको याद कर लेना है, और ताकि आप जब नेक्स्ट टेस्ट होगा तो उसमें आप क्वेश्चंस और उसके जवाबात सही से दे पाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये आज का वीडियो था। अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिए आप, और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि जो भी नए और लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको एकदम मिलता रहे, और आपकी पढ़ाई मुकम्मल तरीके से फ्री 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 पूरी उर्दू की तैयारी आपको यहीं पे करा दी जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं कल के नए और लेटेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।